हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, श्री राधे। नीति निर्देशक तत्वों के अगले वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक क्या बताया गया है, क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। अनुच्छेद 37 न्यायालय के द्वारा ये नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है, अवाद योग्य है। अनुच्छेद 38 ये कहता है, अनुच्छेद 38 की राज्य का जो कर्तव्य है वो लोक कल्याण की उन्नति के लिए है। 39 जितने भी नागरिक जो हैं उनको उनकी जीविका के लिए सुअवसर प्रदान किए जाए। बच्चों की गरिमा में और स्वतंत्र वातावरण के लिए, उनके स्वतंत्र विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य विकास के लिए राज्य कोई ना कोई कदम जरूर उठाए। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन करे राज्य। अनुच्छेद 41 कहता है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। इसमें लिखा गया है ये लोगों को पता होना चाहिए और राज्य का कर्तव्य है कि वो जग जाए, सभी नागरिकों को ये चीज़ सुलभ कराए दे। अनुच्छेद 42 कहता है कि जो भी समान नागरिक जो भी काम करने वाले हैं उनको न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं के अनुसार उनको काम मिले या वो काम करें। ऐसा नहीं है कि जो भी काम करने वाला है वहाँ की जलवायु, वहाँ का स्थान या उस लेवल का उसको काम आता नहीं है तो ऐसा ना हो। उसकी मनोवांछित दशाएं देखी जाए करने की, उसके संबंध उसको जैसा काम आता उसको काम मिले। और प्रसूति अगर कोई महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 43 जो भी कर्मकार होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको उनके निर्वाह के लिए मजदूरी मिले। भले ही वो किसी भी कुटीर उद्योग में, किसी भी कारखाने में, किसी भी कंपनी में काम करते हों, कहीं पे भी काम करते हों, उनके निर्वाह के लिए उनको मजदूरी मिले। ये भी राज्य को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 4 और 4 समान नागरिक संहिता, मतलब इसमें ये इस संहिता में ऐसा है कि जो भी राज्य इस चीज़ का ध्यान रखे, कानून अगर हो तो सबके लिए बराबर, सभी नागरिकों के लिए समान। विवाह के मामले में हो, तलाक के मामले में हो या अपराध के मामले में, उसको जैसा सज़ा या जैसा अपराध किया उसके समान ही उसको सज़ा मिले, तो उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाए, ये ध्यान रखा जाए। ये कहता है अनुच्छेद 44। ठीक है। अनुच्छेद 45 कहता है सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर उपबंध के बारे में इसमें लिखा गया है। फिर क्या हुआ, इस चीज़ में संशोधन किया गया 21 के, उसमें लिखा गया, मूल अधिकार में इसको ले लिया और इसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, इसको मूल अधिकार बना दिया। ये होना ही होना है, इस पर न्यायालय कदम उठा सकती है क्योंकि इसको मूल अधिकार में ले लिया। अब यहाँ पर रह गया कि 1 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का ध्यान रखा जाए। ये हुआ 45। 46 कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी पिछड़े वर्ग है उनको संरक्षित किया जाए, उनके बारे में भी ध्यान रखा जाए। ये भी राज्य का कर्तव्य है कि वो पिछड़े ही ना रह जाए। 47 कहता है कि पोषाहार का जो स्तर है, जीवन स्तर है,
और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो सबको पता होना चाहिए। राज्य ये ऐसा करे कि ये सब चीज़ में मतलब वृद्धि करे, विकास करे, कुछ भी ऐसा करे कि जो पोषाहार स्तर है उसको भी बढ़ाए और जीवन स्तर है उसको भी बढ़ाए। और लोक सहायता मतलब अधिकतर सभी लोगों को कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिले। तो इस बारे में जो दिया गया है वो अनुच्छेद 47 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को संग्रहित करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में इन चीज़ों को जोड़े ताकि इनके अंदर भी वृद्धि हो और जिससे राज्य को फायदा हो। अनुच्छेद 48 क इससे संबंधित है तो 48 क राज्य वनों की और देश के पर्यावरण की संरक्षा करे, मतलब उसको संवर्धित करे, उसकी सुरक्षा करे और साथ ही साथ वनों और वन्य जीवों की रक्षा का भी प्रयास करे, कदम उठाए। इसके बाद में अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य जो भी हमारे देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अभिरुचि वाले जितनी भी स्थान हैं, वस्तु हैं, स्मारक है, उनका ध्यान रखे, कोई उनका निर्यात ना कर दे, उनको बेच ना दे, या वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो उसका पुनरुद्धार कराए। ये है अनुच्छेद 49। इस चीज का वो ध्यान रखें। अनुच्छेद 50 50-50 मतलब राज्य लोक सेवा में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों को पृथक पृथक रखने का प्रयास करें, कदम उठाएं। ये दोनों का काम अलग अलग हो, एक ना हो, तो इसका भी ध्यान किसको रखना है? राज्य को रखना है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 51। इसमें कहा है कि अब राज्य बाहर की तरफ आ जाए, सीमा की तरफ। तो जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय मतलब देशों से लगी है, दूसरे देशों से जैसे पाकिस्तान से लगी हुई है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय शांति पर और जो भी कानून बने हुए हैं शांति वाले, उसका ध्यान रखें, मध्यस्थता बनाए रखें, वहाँ के नियमों का पालन करें और जो भी निर्णय है या अगर कुछ हो जाता है तो उसको सरकार के साथ में मिलकर उसका शांति के साथ में सुलझाएं। ये थे अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक जो हमारे को बताए गए। आपको याद करना है तो आप ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो वैसे ही आपको ये याद हो जाएगा। और आप कमेंट भी कर सकते हैं जो आपको पूछना है। छोटी से छोटी जो भी 8वीं 9वीं क्लास के 10वीं क्लास के या जो सरकारी की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को ज़रूर सुनें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।